Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Reflection of Light. आप बोर्ड पर देख सकते हो मैंने स्फेयर लिखा हुआ है. स्फेयर का ई हटाकर ICAL. स्फेरिकल का मतलब होता है ये गोल, इस तरीके का. अर्थ को स्फेयर माना जाता है, बट अर्थ के जिस हिस्से पर हम खड़े होते हैं वो एकदम फ्लैट नजर आता है. हालांकि अर्थ इज अ ऑब्स्टिकल स्फेरॉइड, इट इज अ काइंड ऑफ स्फेरॉइड. तो हमारी एक प्रॉब्लम है, हम स्फेयर को, आपको ये जो पेज होता है इसे 2 डायमेंशनल पेज बोलते हैं. इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेड्थ होती है. 3D वाला पेज नहीं है. स्फेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, बट हम जो ऐसे लिखेंगे तो लग सर्कल रहा है, बट ये एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये स्फेयर होता है जो कि बोर्ड के बाहर भी निकल के आ रहा है चारों डायरेक्शन में. ये बोर्ड के बाहर भी निकल के आ रहा है. दिस इज स्फेयर, बट हम ऐसा नहीं बनाएंगे. सेकेंडली, हम जो स्फेयर बनाते हैं, हम जिस स्फेयर की बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा स्फेयर है कि जब आपके सामने स्फेरिकल मिरर आएगा तो आपको वो प्लेन मिरर लगेगा. अगर आप इस मिरर का इतना सा हिस्सा गायब करो, लेट्स से ये वाला हिस्सा, और ये वाले हिस्से को यहां ले आओ, तो आप देखो ये आपको ऑलमोस्ट प्लेन मिरर ही लग रहा है. मैं जो कह रहा हूं वो समझना. ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने जब यहां लिया तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है. ये मैं जो बातें बता रहा हूं, अगर मैं ये बातें ना भी बताऊं तो भी काम चल जाएगा. तो सबसे पहले, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? मिरर होता क्या है पहले आप बात समझ लेना. वो लेते हैं ग्लास शीट. क्या लेते हैं बेटा? एक कोई सी भी ग्लास शीट ले लो. ग्लास शीट जो होती है वो होती है ट्रांसपेरेंट होती है. एवरी ग्लास शीट इज ट्रांसपेरेंट. पहली चीज लेते हैं ग्लास शीट, उसके ऊपर फिर वो चढ़ाते हैं. ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. सिल्वर चढ़ाते हैं, सिल्वर, ताकि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, और उसके बाद वो पीछे से उसे पेंट कर देते हैं एंड इट बिकम्स अ मिरर. अगर मिरर बिल्कुल सीधा हो, सो दैट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर. अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने बार बार घुमा घुमा के बोल रहे हैं कि बात को स्फेरिकल मिरर. ये 2 स्फेयर मैंने बता दिए. तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, वो काफी बड़े स्फेयर का छोटा सा हिस्सा होते हैं. स्फेयर की पहचान होती है उसका सेंटर और उसका रेडियस. तो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं आर दोज मिरर्स which are a part of a sphere, which are a part of a sphere. एक स्फेयर का जो पार्ट होते हैं, इस हिस्से को हम काट लेते हैं. बाकी ये वाला हिस्सा जो मैं डॉट 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 कर रहा हूं, ये हिस्सा हम हटा देते हैं. ये जो मैंने डॉट 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 करा है, होप आपको दिख रहा हो. ये डॉट 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 वाला हिस्सा हम हटा देते हैं. यहां पर भी इतना रखते हैं, बाकी हम हटा देते हैं. तो क्लास ध्यान से देखेगी, खुद ऑब्जर्व करो यार. साइंस लॉजिक है. एसएसटी में हिस्ट्री है, जो हो गया अब हिस्ट्री में उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. साइंस में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, हर चीज का रीजन होता है. ये एम डैश, ये एम, ये एम डैश, पीछे से हमने पेंट कर दिया. पीछे से हमने पेंट कर दिया. बच्चे ने कहा तो एक जैसा ही कर दिया. हाँ, गलती से हमने एक जैसा कर दिया. दोनों को हमने बाहर की तरफ पेंट कर दिया. तो हम थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे. चलो, एक चीज की रिवीजन 2 बार हो गई, दूसरी चीज की 1 बार कर लेते हैं रिलैक्स होकर. स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर. तो ये वाला जो मिरर था, इसमें हमने कटिंग थोड़ी गलत कर दी थी. इस मिरर में हमें कटिंग करनी थी अंदर की तरफ से. ये वाली जो कटिंग करी, ये एम डैश, इसमें यहां पेंट कर दिया. और बाकी का जो डॉट डॉट वाला हिस्सा है वो हट चुका है, अभी हटा दूंगा. और यहां पर हम यहां खड़े होकर अपनी शक्ल देखने लग गए. इसमें हम यहां खड़े होकर अपनी शक्ल देखने लग गए. ये दोनों अलग अलग मिरर्स हैं, ध्यान से देख लेना. दोनों में पेंट वाली साइड पे शक्ल देखोगे, मिरर के पीछे देखोगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, और दोनों में हमें अपनी शक्ल
नजर आई। सो आर दोज मिरर्स विच आर अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, बट ये वो मिरर है। बच्चे ने कहा इस मिरर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये अंदर की तरफ है, और इस मिरर को देखें तो ये बाहर की तरफ है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अंदर बाहर को? एक मिरर वो है whose inner surface is reflecting, जो ये वाला मिरर है अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, और ये वाला मिरर जो है whose outer surface is reflecting। तो वो मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और वो मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। तो व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर? तो इसमें थोड़ा सा घी मक्खन लगा दीजिएगा अगर साथ हो। पहले तो ये दोनों डायग्राम्स बना लो, पहले ये दोनों डायग्राम्स बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर अगर क्लास साथ है, एंड व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर अगर क्लास साथ है, तो क्लास बोलेगी इज दैट पार्ट ऑफ अ स्फीयर, इज दैट पार्ट ऑफ अ स्फीयर whose outer inner surface is reflecting, is that part of sphere की जगह आप ये भी लिख सकते हो spherical mirror whose outer surface is reflecting। एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चा बोलेगा मिरर की जहां तक बात हो रही है तो वन इज कॉनकेव एंड वन इज कॉन्वेक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, दोनों मिरर्स काम के हैं, दोनों में पंगे लेंगे आराम से अगर क्लास साथ है तो। यहां पर हमने लिखा m, यहां पर लिखा m डैश, यहां पर हम लिखेंगे m डैश, और बाकी पोर्शन को मिटाना तो पड़ेगा भाई। पोशंपा भाई पोशंपा है ये तो, ध्यान से देखना। ये वाला पोर्शन अभी लास्ट बार ऐसा कर रहा हूं, अगली बार से आपको क्लियर हो जाएगा ध्यान से। तो जब हम इस मिरर को देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये और ये। हर मिरर का एक सेंटर होता है, हमेशा याद रख लेना, हर मिरर का एक सेंटर होता है सी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सी इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। एक चुटकुला याद आ गया था, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर क्लास साथ है तो हर मिरर का एक मिड पॉइंट होता है पी, हर मिरर का एक मिड पॉइंट होता है पी, जिसे बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। पी इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। जितना भी बड़ा मिरर हो, हर मिरर का एक मिड पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। ध्यान से, तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। इसके बाद एक और चीज आती है, ये ध्यान से, आर। सेंटर को जब यहां से मिलाएंगे
सेंटर को जब यहां से मिलाएंगे, स्फेयर की जो पहचान होती है वो उसका रेडियस होती है, ये हमेशा याद रख लेना। स्फेयर की जो पहचान होती है दैट इज रेडियस। तो दिस इज आर कैपिटल आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होगा इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, is the radius of sphere of which mirror is a part, is the radius of the sphere एक सेकेंड हंस लूं ध्यान से, is the radius of the sphere of which mirror is a part। ध्यान से देख लेना। अब एक लाइन हमने ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट किया और इस लाइन को बढ़ा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट किया और बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया दोनों तरफ से। इस लाइन को बोलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से याद रख लेना, पी। पी फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन ध्यान दे लेना, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ मिरर, center of curvature to pole of mirror and is extended indefinitely is called principal axis of mirror is called principal axis of mirror। अब हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार से कुछ चीजें जरूर हो जाएंगी। जब भी एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाएगा, दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने कभी ग्राफ बनाया हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो ग्राफ में 5-6 चीजें लिखनी पड़ती हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ओ इज द ओरिजिन, और कम से कम यहाँ 5 पॉइंट्स, कम से कम यहाँ 5 पॉइंट्स, कम से कम यहाँ 5 पॉइंट्स, कम से कम यहाँ 5 पॉइंट्स। वैसे ही अब जब भी मिरर बनाओगे तो ये जरूर लिखना एम डैश, ये पी, ये एक लाइन बनाओगे, दोनों तरफ एक्सटेंड करोगे, सेंटर वहां लोगे जहां जितना रेडियस की आर्क मारी है, और ये आर बनाओ ना बनाओ चल जाएगा। हर बार ये आर का डायग्राम मत बनाना, ये जरूर रखना, और ये वाला जरूर सरफेस बनाना। ये जरूर बनाओगे, एम डैश पी, एम डैश पी, ये 3 चीजें हो गई हैं। ये सी और पी को ज्वाइन करोगे और दोनों तरफ एक्सटेंड करोगे। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, जो लेफ्ट साइड पे दे रखा है। कॉनकेव मिरर में कम से कम ये जरूर बनाओगे, कॉन्वेक्स मिरर में कम से कम ये बनाओगे। बच्चे ने बात कहा कॉन्वेक्स मिरर में आपने रेडियस नहीं दिखाया, तो रेडियस नहीं भी दिखाओगे चलेगा, बट अगर अच्छा डायग्राम बनाना है तो एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान देखकर चलना। सपोज यहाँ सेंटर लेकर आप ऐसे आर्क लेते हो, तो ये सी हो जाएगा, ये एम डैश, और मिरर का मिड पॉइंट हो जाएगा पी। अगर रेडियस सही लेके चलोगे तो आपकी फिगर्स एक्यूरेट बनेंगी, जो हम आपको वीडियो में नहीं बता पाएंगे, इसलिए टिप दे रहा हूं। सेंटर वो जितना रेडियस लोगे उससे अगर सही एग्जैक्ट रेडियस लेकर कंपास के यूज से डायग्राम बनाओगे तो आपकी आउटपुट अच्छी आएगी। अगर कंपास का यूज नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब हमारे पास 2 मिरर्स बैठे हुए थे आराम से। बच्चे ने कहा सर क्या चल रहा है? मैंने कहा फॉग नहीं चल रहा, क्वेश्चन चल रहा है, कंसेप्ट देखना। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर और ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल के बच्चों का ध्यान कहां रहता है? सपोज पेरेंट्स से पूछा जाए कि जी आजकल के बच्चों का ध्यान कहां रहता है, तो आई डोंट थिंक सो कि हम सबके जवाब में कोई फर्क होगा। तो पेरेंट्स का जवाब भी यही होता है, जी आजकल के बच्चों का ध्यान तो फोन में लगा रहता है। तो आप लोगों का जो ध्यान है उस ध्यान को बोलते हैं फोकस। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये ऐसे शेड करा, ये पी लिया, ये सी लिया, ये यहां से शेड करा। एक बात याद रख लेना, ऑब्जेक्ट आपके कोर्स में हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा, जैसा कि इस डायग्राम में हमने बनाया था। ये वाला जो ये जो डायग्राम था,
ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। आपके केस में 9th 10th 11th 12th तक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमने कहा ऐसे खाली बैठे हुए थे तो एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई होप कि आपको पता हो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन थी नीचे वाली, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर एंड इज एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली, पीली पीली वाली लाइन, इस पीली पीली वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये यहां से चली गई रिफ्लेक्ट करके। हमने देखा जब ये आई तो इसमें जब ऐसा बनाया तो नॉर्मल मिली सेंटर पे, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। हमें समझ आ गया, ठीक है। हम एक और लाइट रे लाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो देखते क्या है, वो भी कहां से जा रही है, उसी पॉइंट से जहां से पहले वाली लाइन गई है। ये चीज ध्यान दे लेना। हम एक लाइन लाए ऊपर से, यहां से ऑलमोस्ट, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा, मिरर से बाहर जाओगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी। हम एक लाइन लाए ऊपर से यहां, तो देखा ये लाइन भी कहां से जा रही है, यहां से। ये एरो कहां से आ रही है और कहां से जा रही है बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक लाइन लाए प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से, तो देखा वो भी कहां से जा रही है, उसी सेम पॉइंट से। सारी की सारी लाइंस सेम पॉइंट से जा रही हैं, मतलब सारी की सारी लाइंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी पहले, रिफ्लेक्शन के बाद सबका ध्यान एक ही तरफ आ जाता है। ध्यान को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रहा है। प्रिंसिपल ध्यान, ध्यान को बोलेंगे फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बच्चे से पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चे ने हिंदी में बोला, भाई जितनी भी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जितनी भी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो सब रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट से जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो हम सबसे पहले लिखते हुए क्या ध्यान देंगे, इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all light rays initially parallel to principal axis pass after reflection। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर कॉल्ड कैपिटल एफ। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ। अभी और बातें करेंगे। बच्चे ने कहा सेम इसके लिए करना। यहां पर भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई बट बाहर की तरफ चली गई। हमने एक और लाइट रे लाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बाहर की तरफ चली गई। हम एक और लाइट रे लाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बाहर चली गई। बच्चा कहेगा इसमें तो देखो सर सारी डाइवर्टेड है, कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, मगर अगर इसको पीछे मिलाकर देखा जाए तो देखो सारी लाइंस एक ही लाइन से की तरफ केंद्रित है कि अगर सीधी जाती तो इस तरफ जाती। तो यहां पर इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चा बोलेगा व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना, यहां पर हिंदी में पहले बात करो मुझसे, सर जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी ना वो बाहर की तरफ चली गई, बट जब उनको पीछे मिलाकर देखो तो सब लगती हैं उसी पॉइंट से आ रही हो। पीछे मुड़ाकर वर्चुअली देखा गया तो लग रही थी कि सारी की सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से आ रही है। तो इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल, क्या लिख रहे हो सर, जल्दबाजी बहुत है, दिमाग ना थोड़ा आगे ज्यादा चल रहा होता है। इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all lines, all light rays initially parallel to
principal axis appear to diverge from, appear to diverge from, डाइवर्ज हुई है, सब बाहर की तरफ गई है, मगर लग रहा है कि सारी की सारी इस पॉइंट से आई है। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर अब मुझे टॉपिक समझ आया, इस टॉपिक में आपने हमें पढ़ाया है प्रिंसिपल फोकस, आपने हमें पढ़ाया है प्रिंसिपल फोकस, ये टॉपिक आपने पढ़ाया है, और आपने इसी में हमें प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर भी करा दिया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर भी करा दिया। अगर प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर की बात करें तो इट इज अ रियल पॉइंट, इसकी बात करें तो इट इज अ वर्चुअल पॉइंट, क्योंकि यहां से लाइट रेज असली में नहीं गई, लग रहा है कि यहां से जा रही है। अब एक बच्चे ने और बात बोली, सर देखो आप एक चीज देखो, लाइट रे आई अंदर की तरफ मोड़ दी, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट रे आई अंदर की तरफ मोड़ दी, लाइट रे आई अंदर की तरफ मोड़ दी, लाइट रे आई अंदर की तरफ, सबको एक ही तरफ कन्वर्ज कर दिया, सबका ध्यान एक ही जगह ले आए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के बता रहा हूं, सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस, मुझे अभी के अभी पॉज करके कन्वर्ज का मतलब समझ लो, कन्वर्ज का मतलब होता है सभी को एक ही जगह पर केंद्रित करना। सिंस अ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस, कॉनकेव 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 कॉनकेव, क्या कर रहे हो सर, सिंस अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस ऑल लाइट रेज initially parallel to principal axis to a single point, it is called converging mirror, इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। भले ही हम नीचे लिख रहे हैं ये वाली चीज, बट ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब बच्चा बोलेगा तो नीचे, अब हमें दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया, सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर diverges all light rays initially parallel to principal axis after reflection, hence it is called a diverging mirror, it is called a डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी बनाओगे ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, अब ध्यान देते हुए चलना, बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना, ये एम डैश, ये पी, यहीं पे सेंटर, अब एक पॉइंट आएगा एफ, यहां पर ये एम डैश, ये मिरर को पेंट किया, ये सी, ये पी, और यहां पर आएगा एफ। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर आपको याद है कि आपने कराया है दिस इज आर, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी डेफिनेशन आपने कराई है। ये क्या है, स्मॉल एफ क्या हुआ, तो स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो बच्चा बोलेगा यहां पर ये आर हो जाएगा और ये हो जाएगा, एफ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर में भी फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल लेंथ होगी। तो ये फोकल लेंथ एक्चुअली में होती क्या है, तो बच्चा बोलेगा इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये बता दूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर, दोनों केसेस में देख लो, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल
फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आर तो रेडियस होता है स्फेयर का, जो रेडियस होगा। फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ हमें कैसे पता चलेगी कि फोकल लेंथ कितनी होगी? हाउ डू वी नो कि फोकल लेंथ कितनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता चल जाएगा, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसका रेडियस पता चल जाएगा, बट फोकल लेंथ कैसे आएगी? तो देखते हैं। अब जो हम आपको करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ बोला जाए तो स्मॉल एफ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाए तो कैपिटल आर। ये मिरर एम डैश पहले ही बना रखा था, ये बना दिया पी, ये सेंटर, ये एफ, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर बार जितनी बार बनाओगे फिगर थोड़ी उतनी हैवी होती जाएगी। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे लाइट रे आती है ना, हाथ के हाथ ना हम एक नॉर्मल बनाते हैं रिफ्लेक्शन में। हमने जो नॉर्मल बनाते हैं ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अगर आपने सर्कल्स में टेंजेंट वाला कंसेप्ट पकड़ लिया हो तो जो नॉर्मल होती है ना वो हमेशा सेंटर से जाती है। ये थोड़ा सा टफ पॉइंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये हो गया एंगल आई, और क्योंकि एंगल आई ये है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल आर। ये एंगल आई और ये क्या हो गया? एंगल आर। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना लैंग्वेज। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट एंगल 1 तो बराबर आ रहा है, एंगल 1 तो बराबर आ रहा है एंगल 3 के। काय को? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इंप्लाइज, क्लास बोलेगी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अब आराम से बैठे रहो। आपके पास आ गया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस ट्राइंगल को शेड करने लग गया जिसमें एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया। लेट्स डू पेंटिंग। बच्चे ने कहा मैं आपका मतलब समझ रहा हूं सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं करना चाह रहे, आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 2 के सामने ये जो सी एफ है, ये जो सी एफ है ये बराबर हो जाएगी एफ ए के। ये बराबर हो जाएगी किसके? एफ ए के। दिस इंप्लाइज सी एफ इज इक्वल्स टू एफ ए। क्यों? एंगल्स अपोजिट, ओ सॉरी सॉरी गलत गलत रीजन इज माइनस मार्क्स। यहां पे रिफ्लेक्शन होता है ना। साइड्स अगर साथ हो तो साइड्स विच आर अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंड सी एफ बराबर आ गया एफ ए। बच्चा बोलेगा सर एफ ए जो है ना, एफ ए ऑलमोस्ट, एफ ए इज वेरी नियरली इक्वल्स टू एफ पी। ध्यान से देख लो, एफ ए और एफ पी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज अपर्चर ऑफ मिरर
इज स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट पास में ही है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ पी। दिस इंप्लाइज, बच्चा बोलेगा सी एफ को आपने बराबर करा एफ ए के, एफ ए को बराबर करा एफ पी के, तो दिस इंप्लाइज सी एफ इज इक्वल्स टू एफ पी। पहले यहां तक लिख लो क्योंकि यही हमारे आंसर की हीरो पॉइंट है। सी एफ अगर इज इक्वल्स टू एफ पी है तो अब मैं अपनी क्लास को बोलूंगा नाउ, नाउ आप पी सी को तोड़ो, पी सी को तोड़ो, नहीं दिखेगा मैं एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, पी सी को तोड़ो मतलब ये जो पी सी है इसको मेरी क्लास आराम से लिख देगी क्या, सी एफ प्लस एफ पी। आराम से देख लो, सी एफ प्लस एफ पी, पी सी को मेरी क्लास लिख देगी एफ पी। बच्चा कहेगा सर अब सी एफ लिखना भूल गए, इस सी एफ की जगह मैंने लिख दिया एफ पी बिकॉज सी एफ इज इक्वल्स टू एफ पी प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड क्या बेटा, अबव, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो पी सी बराबर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ पी। एक बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर जो पी सी है, जो पी सी है, पी सी ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बराबर ट्वाइस ऑफ एफ पी जो है सर वो आपका एफ है स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू। स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू एक डेरिवेशन हो गई किसकी, इट इज अ डेरिवेशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होती है, मतलब f इज इक्वल्स टू आर बाई टू। ये नोट्स में लिख लेना, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे 2। ये याद रख लेना, अगली बार जब आप मिरर बनाओगे तो आप एक सेंटर लोगे, एक आर्क मारोगे, ये एम डैश, और जब आप आर्क मारोगे तो ये मिरर का अपरे वो आ गया, ये मिड पॉइंट, ये अगर आर होगा, सपोज अगर आर 10 सेंटीमीटर है तो जो फोकस नजर आएगा, जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स इन कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। अब आराम से, जब तक बातें चल रही थी तो अभी हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। अब क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, सो लेट अस स्टडी। चलिए आइए पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर कैसे इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेजेस बनाता है। बट वो कराने से पहले थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ा हो। जब मैंने प्लेन मिरर की इमेज आपसे बनवाई थी तो आपको दो रूल्स बताए थे कि जिस एंगल पे आएगा, हाथ के हाथ एंगल आई और ये एंगल आर, जिस एंगल पे आओगे उसी एंगल पे जाओगे। या मेरी नौकरी इस बात पे भी जा सकती है, नॉर्मल हमेशा डॉटेड बनाना। और सेकंड एक और रूल बताया था कि जो भी लाइट रेस सीधी आती है मिरर के साथ 90 का एंगल बनाती है तो रिट्रेस करती है। तो ये जो दो बातें बताई थी ये थी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। वैसे ही यहां पर अब क्योंकि सर आपने ये वाला इनर वाला बनाया है तो ये एम डैश, ये पी, ये एफ, ये सी, तो यहां पर आएगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images by a concave mirror, rules for obtaining image by a concave mirror। ध्यान से देखना क्योंकि मैं थोड़ी सी चालाकी करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको रूल नंबर 1।
रूल नंबर 1 ये है, ये जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। क्योंकि हाथ से बना रहा हूं इसलिए थोड़ी सी गलती हो सकती है। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। सर ये रूल आप हमें पहले भी करा चुके हो। एनी लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through principal focus after रिफ्लेक्शन। आराम से पहले मुझे पॉज कर दो और रूल नंबर 1 लिख लो दिल से, बहुत अच्छे तरीके से लिख लो। फिर मैं आपको कराऊंगा रूल नंबर 2। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे को पॉज करा होगा और अब मेरी चालाकी को देख रहे होगे। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? क्या है रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 का डायग्राम तो आपने सर वही सेम रखा हुआ है। रूल नंबर 2 बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर 2 है। पहले वाले रूल का एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब एनी लाइट रे passing through, any light ray passing through, ध्यान दीजिएगा, तो any light ray passing through principal focus becomes parallel to principal axis after reflection। पहले वाले रूल का ही ओपोजिट रूल है, तो ध्यान से लिख लो और मुझे पॉज कर लो। प्लीज पॉज कर लो और मुझे लिख लो। उसके बाद आएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आएगा अभी, पहले ये 2 लिख लो, फिर आपको कराते हैं रूल नंबर 3 एंड देन यू आर फ्री। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? क्लास बोलेगी क्या? ये है रूल नंबर 3। इतनी मोटी कोई लाइट रे आएगी नहीं, जस्ट समझाने के लिए। जो भी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि ये मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें लगता है टेंजेंट वाला कंसेप्ट। ये टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर सर्कल्स पढ़ा होगा तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। ध्यान से, मतलब वो क्या कहते हैं? एनी लाइट रे, ये बहुत लिए लाइट आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। एनी लाइट रे passing through center of curvature retraces its path। retraces its path, ये बात याद रख लेना। और इसके बाद कॉनकेव मिरर में खास बात, अगर ऐसे शुरुआत करोगे तो आप गलत जा रहे हो। अगर स्पेशली लड़कों ध्यान दे लेना, एक सेंटर लो, रेडियस आपको पता होना चाहिए, आर्क मारो, इसको P बोलो, ये रेडियस है, इसको लंबा खींच दो, इसके एग्जैक्टली हाफ पे F लो, ये M डैश, और ये ऐसे करके, ऐसे कम से कम मुझे ऐसे 7 डायग्राम्स बना के दे दीजिए। मेक 7 डायग्राम्स लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके साथ करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर।
फिर पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, फिर पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाया कॉन्वेक्स मिरर, फिर बनेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, फिर पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमें लगेगा कि चैप्टर खत्म हो रहा है, बट चैप्टर खत्म नहीं होगा, फिर आएगा मिरर फॉर्मूला। सो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू, थैंक यू।